वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 12 के केमिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं। केमिस्ट्री में आज हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट होगा। चैप्टर 3 मतलब थर्ड यूनिट। मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री में टोटल यूनिट जो है आपकी 16 है, यानी 16 है, और प्रत्येक यूनिट एक चैप्टर के रूप में दी गई है। तो हम आज थर्ड चैप्टर वैद्युत रसायन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ, और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, ताकि आपका प्रत्येक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कवर हो सके। ओके, अगर आप हमारे विशेष बैच से जुड़ना चाहते हैं या और भी अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर संपर्क कर सकते हैं। इस बैच में स्पेशल क्या है, मैं आपको पहले ही बता दूं, इस बैच में आपको स्पेशल नोट्स दिए जाएंगे। आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए आपका टेस्ट लिया जाएगा और आपको वर्किंग सेट भी दी जाएगी, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर कर सकें। आइए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर की पहली हेडिंग है वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन क्या होता है, तो मैं आप लोग बताऊं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अभिक्रियाओं से उत्पन्न होने वाले वैद्युत के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी जो अभिक्रियाएं होती हैं उनसे जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है उनके बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत रसायन कहते हैं। ओके, ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। ओके, आप ध्यान रखें, रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अभिक्रियाओं से उत्पन्न होने वाली वैद्युत के बारे में अध्ययन करते हैं, वैद्युत रसायन कहलाती है। आइए नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रोड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये पेपर में पूछी भी गई है। तो इलेक्ट्रोड आपका क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं, अगर हम किसी छड़ को उसी छड़ के विलयन में, लवणीय विलयन में डुबो दें, तो छड़ का एक सिरा धनात्मक तो दूसरा सिरा ऋणात्मक हो जाता है, यानी सिरों पर विपरीत आवेश आ जाते हैं। इस प्रकार जो आपकी छड़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं, क्योंकि ये धनात्मक और ऋणात्मक होने के कारण एक बैटरी का रूप ले लेती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो आप लोग एक बार ध्यान दीजिए, जब हम किसी छड़ को उसके लवणीय विलयन में डुबो देते हैं तो डुबोने पर छड़ के एक सिरे पर धनात्मक तो दूसरे सिरे पर ऋणात्मक आ जाता है, जिसके कारण वह एक बैटरी का रूप ले लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रोड के प्रकार। बेसिकली इलेक्ट्रोड बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 4 प्रकार के इलेक्ट्रोड के बारे में देख रहे हैं। एक तो हमारे पास क्या होता है, धातु आयन इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है गैस इलेक्ट्रोड, तीसरा होता है धातु अविलेय धातु इलेक्ट्रोड, चौथा होता है ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड। मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में सिर्फ हम ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड के बारे में ही डिस्कस करेंगे। बाकी जो आपके हैं वो हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन मैं छोटे छोटे एक बार बता देता हूं, यानी थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देता हूं। धातु इलेक्ट्रोड में क्या होता है, धातु का तो रोड होता है और धातु का ही विलयन होता है, तो जो आपका बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, धातु इलेक्ट्रोड बोल देते हैं। जो गैस इलेक्ट्रोड होते हैं इसमें क्या होता है, एक धातु होती है और जो विलयन होता है वो किसका होता है, गैस का होता है। तो उसके बाद जो आपका विलयन बनता है तो उसके कारण जो आपका इलेक्ट्रोड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, गैस इलेक्ट्रोड बोलेंगे। इसमें मैंने आपको बताया, रोड तो किसकी होगी, धातु की होगी, और जो विलयन होगा वो किसका होगा, गैस का होगा। और धातु अविलेय धातु इलेक्ट्रोड, इसमें क्या होता है, इसमें एक तो धातु होती है, दूसरी ऐसी धातु होती है जिसका विलयन घुलता नहीं है, बनता नहीं है, तो धातु अविलेय धातु इलेक्ट्रोड होता है। और यहाँ पर जो ऑक्सीकरण अपचयन है, इसमें हमारे पास कुछ इस तरह धातु ली जाती है, कुछ इस तरह विलयन तैयार किया रहता है कि एक का तो ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे का क्या होता है, अपचयन होता है। तो आपका जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड। ओके, आइए नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव, तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये भी आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, क्योंकि एक बार पेपर में पूछी भी जा चुकी है। तो क्या होता है, एक धातु होती है हमारे पास, एक विलयन होता है। इस विलयन में हमारे पास क्या होता है, उसी धातु का विलयन होता है जिस धातु में हम क्या डालते हैं, इलेक्ट्रोड बनाते हैं। तो इस पर एक तरफ सिरा प्लस का हो जाता है, दूसरा सिरा माइनस का हो जाता है। इलेक्ट्रोड की जो परिभाषा थी अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जब आप किसी धातु को उसी धातु के विलयन में डुबो देते हैं तो उसका एक सिरा प्लस का तो दूसरा सिरा ऋणात्मक हो जाता है। इस प्रकार वो एक बैटरी का रूप ले लेती है।
और जो बैटरी का विभव होता है, जो इसका टोटल विभव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। तो आप लोग समझ गए होंगे, एक बार रिपीट कर देता हूं। जब हम किसी धातु को उसी धातु के विलयन में डुबो देते हैं तो उसका एक सिरा धनात्मक तो दूसरा सिरा ऋणात्मक हो जाता है। इस प्रकार वो एक इलेक्ट्रोड बन जाती है और बैटरी का रूप धारण कर लेती है। इस बैटरी का जितना भी विभव होता है उस विभव को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रोड विभव की निर्भरता। इलेक्ट्रोड विभव किस किस बातों पर निर्भर करता है, किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो पहला करता है चालक की प्रकृति पर। पहला किस पर निर्भर करता है, चालक की प्रकृति पर। तो मैं आपको बताऊं, जो हमारा चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है उसमें क्या होता है, अगर हमारे पास चालक में चालन ज्यादा होता है, जितना चालन ज्यादा होता है उतना ही इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा होता है। चालन का मतलब है अगर हमारे पास कोई धातु ऐसी है, जिस तरह सिल्वर है, सिल्वर की चालकता आप लोगों को मालूम है सबसे ज्यादा होती है, तो उसका इलेक्ट्रोड विभव भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, तो ध्यान रखिए चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। मान लो हमने कॉपर लिया, कॉपर की जो हमारे पास चालकता थोड़ी कम होती है तो उसका इलेक्ट्रोड विभव भी क्या होगा, थोड़ा कम होगा, लेकिन Fe से ज्यादा होगा, क्योंकि लोहे की चालकता से कॉपर की चालकता बहुत ज्यादा होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विलयन में धातु आयन की सांद्रता। धातु आयन की सांद्रता क्या होता है, धातु आयन की सांद्रता अगर आपकी ज्यादा होती है, जैसे जैसे धातु आयन की सांद्रता ज्यादा होगी तो ज्यादा होने पर क्या होगा, सांद्रता अगर आपकी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, आयनन घट जाएगा। आयनन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जब आयनन घटेगा ना तो उसकी चालकता भी घट जाएगी। क्या होगा, चालकता भी कम हो जाएगी। याद रखना, अगर आपकी चालकता कम हो रही है तो आपका विभव भी क्या होगा, कम होगा। तो एक बार ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा, अगर विलयन में धातु की आयन सांद्रता आप बढ़ाओगे तो आयनन घट जाएगा। आयनन घटने के कारण क्या होगा, चालकता घट जाएगी, जिसके कारण इलेक्ट्रोड विभव भी क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड विभव आपका क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, मान इसका क्या होगा, घटने लगेगा। तीसरा देखते हैं तापमान। अगर आप तापमान बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, आयनन बढ़ेगा। आयनन क्या होगा, बढ़ेगा। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि आयनन होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं आयनन क्या होता है। आयनन का मतलब होता है, जिस तरह मान लो हमारे पास क्या है, एक सोडियम है, सोडियम को हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकाल लिया तो आपका क्या बन गया, Na+, तो ये क्या बन गया, आयन बन गया है। तो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं हम आयनन। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जैसे तापमान बढ़ाएंगे तो आयनन बढ़ेगा। आयनन बढ़ने का मतलब चालकता बढ़ेगी, और जब चालकता बढ़ेगी तो इसका मतलब सीधी सी बात है क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रोड विभव उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव आपका क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रोड विभव होता है अगर उसको आप मानक तापमान, मानक दाब पर नापते हैं तो जो आपका बनता है वो आपका बनता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो क्या होगा कि जब आप किसी धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस पर डुबोकर, यह आपका मानक तापमान है, 1 एटीएम दाब की उपस्थिति में, यानी आपके सारे मानक हैं, और जो उसका विभव नापते हैं, जो भी आपका विभव प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त करते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त करते हैं। एक बार और ध्यान से सुनिए, जब हम किसी भी इलेक्ट्रोड का मानक तापमान व दाब पर इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं तो वो आपका क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। ये आपका बार बार पेपर में पूछा गया है, आप लोग ध्यान दें, ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए चिन्ह परिपाटी। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है और अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।